नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे बच्चों के व्यक्तित्व को मतलब उनकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं पर्सनालिटी, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ वो है जो हमें ऊपर से दिखता है? ये शब्द निकला है एक लैटिन शब्द पर्सोना से, जिसका मतलब होता है मुखौटा। आप जानते हैं, जैसे पुराने जमाने में एक्टर्स स्टेज पर मास्क पहनते थे, तो शुरुआत में यही माना जाता था कि पर्सनैलिटी मतलब बस बाहरी दिखावा। तो आज की चर्चा में हम इन 5 बातों पर गौर करेंगे। पहले कि पर्सनालिटी सिर्फ एक मुखौटा क्यों नहीं है, फिर नेचर और नर्चर की भूमिका, मतलब वंश और परवरिश की। उसके बाद बच्चों की पर्सनालिटी टाइप्स को समझेंगे, अंदर के छिपे हुए फैक्टर्स को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि माहौल का कितना बड़ा असर होता है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से और समझते हैं कि पर्सनैलिटी बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। देखिए, पुराने जमाने में तो लोग सोचते थे कि पर्सनैलिटी का मतलब है किसी के कपड़े, उसका रंग रूप या वो कैसे बात करता है। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये सोच अधूरी है। असली पर्सनैलिटी तो किसी के विचारों, उसके उसूलों और उसके स्वभाव, यानी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया, दोनों को मिलाकर बनती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। उनका बाहरी पहनावा कितना सादा था, है ना? पर उनकी पर्सनैलिटी कितनी जबरदस्त और आकर्षक थी। वो इसलिए क्योंकि उनकी असली ताकत उनके विचारों और उनकी भीतरी दुनिया में थी। अच्छा, अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी बहस की जो पर्सनैलिटी को लेकर हमेशा से चलती आई है। नेचर यानी प्रकृति बनाम नर्चर यानी पालन पोषण। तो एक तरफ है नेचर या वंशानुक्रम, मतलब बच्चे को जो गुण अपने माता पिता से मिलते हैं, जैसे उसकी कदकाठी, आंखों का रंग या उसका बेसिक स्वभाव। और दूसरी तरफ है नर्चर या पर्यावरण, यानी उसका परिवार, उसका स्कूल, उसका खान पान और जिस संस्कृति में वो बड़ा हो रहा है, वो सब। तो जैसा कि रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने कहा था, असल में ये कोई लड़ाई है ही नहीं। कोई भी इंसान सिर्फ नेचर या सिर्फ नर्चर की देन नहीं होता, बल्कि दोनों का मिला जुला प्रोडक्ट होता है। सोचिए, ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। तो जब ये दोनों चीजें नेचर और नर्चर मिलती हैं, तो अलग अलग तरह की पर्सनालिटी बनती हैं। चलिए अब बच्चों के कुछ बेसिक पर्सनालिटी टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी बच्चे की। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें अपनी एनर्जी अकेले रहकर मिलती है। ये शांत माहौल पसंद करते हैं, चीज़ों पर गहरा सोचते हैं। आपको ये अक्सर अकेले खेलते हुए, पढ़ते हुए या कुछ बनाते हुए दिखेंगे। और फिर आते हैं एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी बच्चे। इन्हें अपनी एनर्जी दूसरे लोगों से, सोशल गैदरिंग से मिलती है। ये बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, बातें करना पसंद करते हैं। ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और बाहरी दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन असलियत ये है कि ज्यादातर लोग और बच्चे भी न तो पूरी तरह इंट्रोवर्ट होते हैं और न ही पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट। वो इन दोनों का एक मिक्स होते हैं, जिसे हम एम्बिवर्ट कहते हैं। सिचुएशन के हिसाब से वो कभी शांत रहना पसंद करते हैं तो कभी सोशल होना। और ये जो मिक्स है, ये हमें बताता है कि पर्सनालिटी में बहुत कुछ ऐसा है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता। तो बात करते हैं उन अंदरूनी छिपे हुए फैक्टर्स की जो हमारे बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मशहूर साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड का मानना था कि हमारी पर्सनालिटी का लगभग 90% हिस्सा हमारे अचेतन मन से कंट्रोल होता है, मतलब एक ऐसी जगह से जिसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। उन्होंने इसे कहा द अनकॉन्शियस माइंड, यानी अचेतन मन। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जहां बचपन से लेकर आज तक के सारे अनुभव, सारी यादें, अच्छे बुरे सब जमा होते रहते हैं। और यही हमारे व्यवहार को, हमारे डर को, हमारी इच्छाओं को चुपचाप कंट्रोल करते हैं। पर्सनैलिटी पर शरीर के अंदर की केमिस्ट्री यानी हॉर्मोन्स का भी सीधा असर होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, बच्चे की ग्रोथ को कंट्रोल करती है। थायराइड ग्लैंड से तय होता है कि बच्चा कितना एनर्जेटिक या सुस्त महसूस करेगा। और एड्रीनल ग्लैंड स्ट्रेस को मैनेज करती है। इन सब का बच्चे के मूड और बिहेवियर पर बहुत असर पड़ता है। तो हमने अंदरूनी फैक्टर्स की बात कर ली, अब आते हैं बाहरी दुनिया पर, यानी वो माहौल जिसमें बच्चा बड़ा होता है और जिसे बनाने में माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। सोचिए, बच्चे का माहौल एक स्टेज की तरह है
जिस पर उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। स्कूल में वो टीम में काम करना और कंपटीशन सीखता है। घर की संस्कृति और धर्म उसे सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं। और जिंदगी के छोटे बड़े अच्छे बुरे अनुभव उसे ऐसे सबक सिखाते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। और देखिए माहौल का असर कितना जबरदस्त होता है। मान लीजिए दो बच्चे कोई नया खेल सीखते हैं और दोनों को मुश्किल होती है। एक बच्चे को उसके पेरेंट्स हिम्मत देते हैं तो वो मुश्किलों से लड़ना सीखता है। वहीं दूसरे बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है तो वो नई चीजें ट्राई करने से ही डरने लगता है। सिचुएशन एक ही थी, पर माहौल के रिएक्शन ने दो बिल्कुल अलग पर्सनालिटी ट्रेड्स बना दिए। और यहीं पर माता पिता की सबसे अहम भूमिका आती है। आपका काम अपने बच्चे की बेसिक पर्सनैलिटी को बदलना नहीं है, जैसे किसी इंट्रोवर्ट को जबरदस्ती एक्सट्रोवर्ट बनाना। आपका काम है एक ऐसा माहौल देना, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाना जहां उसकी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी खुलकर निखर सके। तो आखिर में हमें खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को कैसे ठीक करूं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि मैं उसके लिए एक ऐसी दुनिया कैसे बना सकता हूं जहां उसका जो भी अनोखा अंदाज है वो पूरी तरह से खिल सके।